चलिए गुड मॉर्निंग। आशा की आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले क्लास में एक क्वेश्चन देखे थे जो है √2 या √5 या √3 को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। चलिए आज रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का एक और क्लास होगा जो बेसिक से रिलेटेड हो, मतलब थ्योरी से रिलेटेड हो। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। चलिए आज एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर किसी भी अपरिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या को मल्टीपल करेंगे, मतलब गुना करेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज को सिद्ध कैसे करेंगे, चलिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो हल लिखेंगे और सबसे पहले इसका उल्टा लेके चलेंगे, मतलब कि मान लेंगे कि जो है 7√5 मतलब 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, और इसको जो है उल्टा सिद्ध कर देंगे। क्या करेंगे? उल्टा सिद्ध कर देंगे। चलिए इसी चीज को देखते हैं। तो हल लिख दिए। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? माना कि 7 रूट एक परिमेय संख्या। मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि 7 एक परिमेय में संख्या क्या है? 7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। क्या? 7√5 इक्वल टू a/b। a/b भी लिख सकते हैं, आप p/q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां b इक्वल टू नॉट 0 और a b एक सरलतम रूप में है। क्या है? a b एक सरलतम रूप में है, और ये समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको देख रहे हैं, हल करते हैं आगे। अगर हल करेंगे चलिए आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि जब ये a/b का जो है उभयनिष्ठ क्या भी होगा? एक होगा। तो क्या लिखेंगे? और a/b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। मतलब a और b का क्या है? गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक है। चलिए इसी चीज को हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है 7√5 इक्वल टू a/b। क्या लिखेंगे? a/b। इसको हम लोग यहाँ पे 7 जो है इसको इधर लेके जा सकते हैं हम लोग। चलिए जैसे इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको?
जैसे 7 यहाँ पे 7√5, इसको मल्टीपल कर देंगे तो 1, बी इक्वल टू ए। अब इसको हमको सिर्फ √5 रखना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √5 इक्वल टू a/7b। क्या? a/7b। आप देखिए a/7b लिखे, तो ये a/7b क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या। देखिए 7 a/7b क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया क्या कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे हम लोग देख चुके हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि ये जो है विरोधाभास हो गया, मतलब ये इसका उल्टा हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि a और 7b एक क्या है? नॉन जीरो है। क्या है? 7b नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यही चीज हम लोग नीचे में लिख देते हैं, a/7b एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः यह तथ्य गलत है। क्या है? ये इससे अच्छा लिखे, अतः यह तथ्य को विरोधाभासी है। क्या है? विरोधाभासी है। अर्थात ये क्या हो गया? तो उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे हम लोग माने थे 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रूव हो गया क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये एक क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इसीलिए हम लोग आगे लिखेंगे, अतः हमारा मान्य गलत माना गया मान गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। चलिए, माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि चूंकि 3 एक 3 एक परिमेय में संख्या है, माना कि 3 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये हम लोग जानते हैं कि 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए, तो इसलिए 3 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हम लोग माने हैं, तो 3 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा? इक्वल टू परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्या के अंतर जो है परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? 3 माइनस कर देंगे, और 3 माइनस कर देंगे, फिर भी ये परिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के अंतर जो है परिमेय संख्या होता है। क्या? दो परिमेय संख्या का अंतर जो है परिमेय संख्या होता है। चलिए, तो वही चीज लिखा हुआ है, 3 प्लस 2√5 में माइनस कर दिए 3, तो वो भी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप बच जाएगा, क्या बच जाएगा? तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 2√5 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 2√5 हो जाएगा परिमेय संख्या। 2√5 हो गया परिमेय संख्या, लेकिन जो है
हम पीछे जो है √5 परिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं √5 जो है एक परिमेय संख्या जो है सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि 2√5 एक परिमेय संख्या। क्या हो गया? 2√5 एक परिमेय संख्या जो है पाया गया। अभी जो हम लोग सिद्ध कर रहे हैं उसमें 2√5 एक परिमेय संख्या पाया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुड़ता है या गुना होता है तो वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब ये आया कहाँ से? तो हम लोग ये थ्योरी जानते हैं कि किसी दो परिमेय संख्या के अंतर परिमेय संख्या होता है। परिमेय होता है। तो ये आ गया परिमेय संख्या, 2√5 परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जो है 2√5 होना चाहिए अपरिमेय संख्या। अतः यह तथ्य को क्या करता है? यह तथ्य को विरोधाभास करता है, मतलब तथ्य को गलत साबित कर रहा है। 2√5 क्या है? तथ्य को गलत साबित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक साबित हो गया 2√5 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन होता क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या है, लेकिन हो गया क्या? परिमेय संख्या। तो अतः हमारा मान मतलब हमारे द्वारा माना गया मान क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा मान क्या हो गया? गलत हो गया। गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध कर लिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमारे पास सिद्ध हो गया कि जो है कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है और उसमें अगर एक परिमेय संख्या ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पे सिद्ध किया हम लोग कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग जो है सिद्ध किए। अभी हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जितना पढ़े हैं यहाँ तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन जो भी होगा उसको हम लोग आगे अगले क्लास में देखेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो भी एग्जाम के थ्रू से इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग